बात वाराणसी की सबसे पहले कर लेते हैं, क्योंकि बाढ़ से हालात लगातार बिगड़ रहे हैं। गंगा खतरे के निशान से लगभग 13 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। मारुति नगर, जानकी नगर के सामने जो घाट हैं, 80 घाट समेत वरुणा पार्क के दर्जनों मोहल्ले जो इस वक्त जलमग्न हो चुके हैं, क्योंकि गंगा का पानी इन इलाकों में घर कर चुका है। मकान पानी सब डूबे हुए हैं। लोग घर बार छोड़कर सुरक्षित स्थानों की तरफ जाने के लिए मजबूर हैं। एनडीआरएफ की टीमें बाढ़ प्रभावित इलाकों में लगातार राहत और बचाव के कार्य में जुटी हुई हैं। तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। और वाराणसी का 80 घाट इस वक्त पूरी तरह जलमग्न हो चुका है। यहां करीब 10 फीट से ज्यादा पानी भरा हुआ है। घाट पर जो सारी गतिविधियां हैं वो भी थम गई हैं। आसपास बने रेस्टोरेंट, दुकानों और घरों में भी गंगा का पानी घुस चुका है। सड़कों पर नाव चल रही है। हमारे संवाददाता संजय त्रिपाठी की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। कहा जाता है सुबह बनारस और शाम अवध, इन दोनों का कोई जोड़ नहीं होता है, लेकिन वाराणसी की सुबह इस वक्त सिर्फ और सिर्फ पानी में डूबी नजर आ रही है। मैं तस्वीरें दिखाना चाहूँगा। ठीक मेरे बगल में आप देख सकते हैं कि जो आसपास के इलाके हैं वो किस तरह जलमग्न हो चुके हैं। गंगा का पानी न केवल पूरे घाट को डुबा चुका है, बल्कि आसपास के इलाकों में भी ये पानी जा चुका है। ऐसे में जो आम जनजीवन है वो पूरी तरह अस्त व्यस्त है। आप देख सकते हैं ये गलियाँ जो पर्यटकों से रोशन रहती थी, यहाँ इन रेस्टोरेंट्स में दिन भर लोगों का तांता लगा रहता था, वहाँ पानी भर चुका है। और ये जो रेस्टोरेंट्स हैं, ये दुकानदार हैं, ये अपना सामान धीरे धीरे करके यहाँ से निकाल ले गए हैं, क्योंकि पानी अंदर जा चुका है और ऐसे में इनका सारा सामान तबाह हो रहा है। एक बात और बताना चाहूँगा कि जो घाट के आसपास के लोग होते हैं उनकी आजीविका का बड़ा साधन होता है गंगा नदी। और यहाँ आप देख सकते हैं कि सारी नावें खड़ी हुई हैं, क्योंकि पानी बहुत ऊपर तक जा चुका है। जलस्तर काफ़ी बढ़ चुका है, खतरे के निशान के करीब है। और ऐसे में जो नाविक हैं उनको भी रोक दिया गया है, नौका संचालन बंद है। 80 घाट की तस्वीरें देखिए कि यहाँ के जो मंदिर हैं ये सब के सब पानी में डूब चुके हैं, जलमग्न हो चुके हैं। और ये वो जगह है 80 घाट की जहाँ देश विदेश के पर्यटक आकर के और यहाँ से गंगा का नज़ारा लेते थे। लेकिन आज इस वक्त इस घाट पर लगभग 10 फुट पानी आ चुका है। और जिस नाव पर मैं इस वक्त खड़ा हूँ, बड़ी मुश्किल से यहाँ तक पहुँच सका हूँ, क्योंकि यहाँ पर भी आने का कोई साधन फिलहाल मौजूद नहीं है। तस्वीरें देखनी आपने किस तरीके से यहाँ पर लोग इस वक्त परेशानी में हैं, कारोबार ठप पड़ गए हैं। कोरोना संकट के बाद बाढ़ के संकट ने लोगों के सामने रोजी रोटी की समस्या एक बार फिर खड़ी कर दी है। हमारे संवाददाता संजय त्रिपाठी की एक और रिपोर्ट देखिए। पहाड़ों में हो रही बारिश के चलते गंगा का जलस्तर बढ़ चुका है। और वो काशी की तस्वीरें आपको दिखाऊंगा किस तरह से 80 घाट के जो आसपास के इलाके हैं वो जलमग्न हो चुके हैं। आप देख सकते हैं ये कृष्ण मधु मंदिर है जो 80 घाट पर बना हुआ है। और इस वक्त आप देख सकते हैं कि यहाँ 1 फ्लोर तक पानी जा चुका है। बड़ी मुश्किल से यहाँ के रहने वाले आवागमन कर रहे हैं। और मैं खुद एक नाव पे सवार हूँ। ये जो नाव है सड़क पर चल रही है। जिस सड़कों पर गाड़ियाँ फर्राटा भरती थी उन पर इस वक्त नाव चल रही है। आप देख सकते हैं किस तरह से जो आसपास का पूरा इलाका है, जो दुकानें हैं, जो रेस्टोरेंट्स हैं, वो पूरी तरह डूब चुके हैं। सब कुछ बंद पड़ा हुआ है और लोग यहाँ से पलायन करने को मजबूर हैं, क्योंकि परेशानी पेश आ रही, लोगों को दिक्कतें आ रही हैं। घर का छोटा मोटा सामान लाने के लिए भी लोग किसी तरीके से यहाँ से निकल पा रहे हैं। पीएसी और पुलिस का बंदोबस्त किया गया है कि किसी को अगर इमरजेंसी में कोई आवश्यकता होती है तो उसकी मदद करेंगे। साथ ही साथ जो नावें हैं उनके संचालन पर भी रोक लगा दी गई है। आप देख सकते हैं ये दुकानदार कितनी मुश्किल के साथ काम कर रहे हैं और इक्का दुक्का ग्राहक ही इनके पास इस वक्त आ रहे हैं, क्योंकि आवागमन पूरी तरह प्रभावित है। क्या नाम है आपका? दिलीप कुमार सोनकर। क्या करते हैं दिलीप भाई? जी, हमारा यहीं पे नारियल पानी हम लगाते थे, विनायक नारियल पानी। अच्छा। तो अभी 10 दिनों से तो ये बाढ़ की वजह से बंद पड़ा हुआ है और काफ़ी दिक्कत हो। दूर के लोगों के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पर लोगों को सबसे ज़्यादा शौचालय, रहना, खाना पीना, छोटे छोटे चीज़ों के लिए परेशान होना, ये बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम है यहाँ पे। आप क्या करते हैं? ये दुकान आपकी है? ये मेरी दुकान। चाय वाय पिलाएंगे? चाय कहाँ बनाए सर, बताइए। कोई आ ही नहीं रहा है तो चाय कैसे बनाए? कोई लेने नहीं आ रहा। क्यों खोलें दुकान? यहाँ तो कोई आ नहीं रहा। बैठे हैं सर, कोरोना से मार, फिर इधर बाढ़ पीड़ित हो गए हैं। अब कुछ चल ही नहीं रहा, घर परिवार कैसे चलेगा? कैसे गुजारा हो रहा है आपका? कोई बस आया सुबह से बोनी अभी 10-20 रुपए का बिका है बस। बिका है। तो ये तो वाराणसी की तस्वीरें आपने देखी, लेकिन यूपी की संगम नगरी यानी प्रयागराज में गंगा और यमुना नदी ने विकराल रूप इस वक्त धर लिया है। बाढ़ में हजारों मकान डूब गए हैं। तराई के इलाकों में 1 मंजिल तक पानी भरा हुआ है। बाढ़ को लेकर प्रशासन ने रेड अलर्ट यहां जारी किया हुआ है। कई सड़कों और रास्तों पर नाव चल रही है। बाढ़ से लाखों लोग प्रभावित हुए हैं।
हजारों लोगों ने बाढ़ राहत शिविरों और दूसरी सुरक्षित जगहों पर शरण ली है। तमाम लोग जहां तहां फंसे हुए हैं। प्रशासन ने एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें तैनात कर दी हैं, जो लगातार राहत और बचाव का कार्य करने में लगी हैं। प्रयागराज की बात करें तो यहाँ हालात और भी ज्यादा खराब है। यहाँ गंगा, यमुना और टोंस जैसी नदियां लगातार उफान पर हैं। गंगा और यमुना आज लगातार तीसरे दिन भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं और जल स्तर में बढ़ोतरी का सिलसिला जो है वो लगातार जारी है। और आपको बता दें कि जो बाढ़ आई हुई है उसने जबरदस्त तरीके से तबाही मचा रखी है। लाखों लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। हजारों मकान जो है वो बाढ़ के पानी में डूब गए हैं। पहली मंजिल तक डूब गई है, दूसरी मंजिल तक पानी अब चढ़ने लगा है। तमाम सड़कें और रास्ते जो है वो बाढ़ के पानी में डूब गए हैं। हजारों लोग राहत शिविरों में कैंप किए हुए हैं। पुलिस के साथ ही एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम लगातार रेस्क्यू कर रही है। जो बाढ़ प्रभावित इलाकों में लोग फंसे हुए हैं उनको लगातार नावों के जरिए, स्टीमर के जरिए निकाला जा रहा है। और चिंता की बात यह है कि जो गंगा और यमुना का पानी है वो लगातार रिहायशी बस्तियों की तरफ बढ़ता जा रहा है। शहरी इलाके की बात करें तो तकरीबन 2 दर्जन मोहल्ले ऐसे हैं जहां बाढ़ का पानी पूरी तरीके से कई इलाकों को, कई मोहल्लों को अपनी आगोश में ले चुका है। कुछ लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे, जानने की कोशिश करते हैं। बताइए, पानी कितनी तेजी से बढ़ता आ रहा है, कितना डर लग रहा है? पानी की स्थिति साहब ये है कि रात में जो हम लोगों ने देखा उससे पानी 1.5 फुट करीब अभी आगे बढ़ गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो पानी में करंट है वो बहुत ही खतरनाक है। स्थिति ये है कि हम लोग यहाँ कीटगंज के सामने रहते हैं, टूरिस्ट बंगला के। महेंद्र शर्मा मेरा नाम है और मैं यहाँ पे अभी कल भी जिला अधिकारी महोदय को यहाँ पे अवगत कराया हूँ कि इसके नीचे तमाम झोपड़ी वाले, झुग्गी वाले लोग हैं जो बेसहारा हो गए, उनको किसी तरीके कोई सुनवाई नहीं हो रही है। और देखिए, यूपी के कानपुर में भी भारी बारिश की वजह से बुरा हाल है। शहर में जगह जगह पानी भरने से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बाजारों में तो नर्क जैसा हाल है। सड़कों पर गाड़ियां रेंगती दिख रही हैं। इस जल जमाव और गंदगी की वजह से शहर में बीमारियों का खतरा भी अब काफी बढ़ गया है। यमुना नदी के किनारे बसे गांव पूरी तरीके से जलमग्न हो चुके हैं और सरकारी व्यवस्था पूरी तरीके से ठप भी हो चुकी है। आपको मंदिर दिखाएं। गांव का ये प्रसिद्ध मंदिर है, गड़ाथा गांव का ये मंदिर है। 3500 से 4000 के बीच की आबादी बताई जाती है और ये शिव मंदिर है। यहाँ पर गांव वालों की काफी आस्था है। सावन का महीना है और यहाँ पर शिवलिंग को आपको दिखाएं कि अब यहाँ पर कोई भक्त नहीं पहुंच पा रहा है, क्योंकि पूरा जो रास्ता है, पूरा गांव जो है वो जलमग्न हो चुका है यमुना नदी में आए रौद्रूप के बाद। यमुना नदी उफान पर है और यहाँ से काफ़ी दूर बताई जाती है। बावजूद इसके आपको दिखाएं कि सीढ़ियाँ पूरी तरीके से डूबी हुई हैं। अब यमुना नदी का जल स्तर जिस तरीके से बढ़ रहा है, लग रहा है कि गर्भगृह के अंदर शिवलिंग तक यमुना नदी का पानी पहुँच जाएगा कुछ देर बाद। लेकिन लगातार लोगों की परेशानियां बढ़ रही हैं। पूरा प्रांगण, जो लोग सावन के महीने में यहाँ पर जलाभिषेक, दुग्धाभिषेक करने आते थे, वो अब यहाँ पर नहीं आ पा रहे हैं। आसपास के लोगों को दिखाएं आपको कैसे लोग घर के अंदर घुसे हुए हैं अपने आप को बचाने के लिए और जिंदगी की जद्दोजहद कर रहे हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।